नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है मदरसन सुमी सिस्टम। मदरसन सुमी सिस्टम का शेयर पिछले ट्रेडिंग सेशन में 230 रुपीज़ 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, लगभग 45 पैसे ये अप चल रहा था। अगर आप इस शेयर का 52 वीक का हाई देखें तो आप पाएंगे कि ये 272 रुपीज़ 85 पैसे होता है, लो होता है 105 रुपीज़ 15 पैसे। लगभग 5,56,235 वॉल्यूम के शेयरों में पिछले ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री हुई। फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका 72,538 करोड़ का है। लार्ज कैप की कंपनी है। पी रेशियो 33.85 है। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 37.14 है। आरओआई रेट 5.98% है। अर्निंग पर शेयर 5.28 है और डिविडेंड 0.65% का है। काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका डिविडेंड देने के मामले में। शेयर की बुक वैल्यू 39.77 है। तो अगर हम फंडामेंटल्स देखें, टेक्निकल इंडिकेटर वाइज देखें तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। फाइनेंसेस पर नजर डालते हैं दोस्तों, तो रेवेन्यू का चार्ट अगर हम देखें तो जून 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 8,348 करोड़। सितंबर 20 में बढ़ के 14,957 करोड़ पहुंच गया। दिसंबर 20 में ये हाईएस्ट 17,092 करोड़ था। मार्च 2021 में 16,972 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और जून 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 16,157 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2020 में कंपनी लॉस में थी, 810 करोड़ का लॉस था। सितंबर 20 में शुद्ध लाभ था 338 करोड़ का। दिसंबर 20 में 798 करोड़ का। मार्च 2021 में शुद्ध लाभ था 714 करोड़ का और जून 2021 में कंपनी का शुद्ध लाभ गिर के 290 करोड़ तक सीमित रह गया। नेटवर्थ की बात करें तो सितंबर 20 से मार्च 2021 तक एक साल के दौरान नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 20 में नेटवर्थ था 10,951 करोड़, जो मार्च 2021 में 12,561 करोड़ तक पहुंच गया। बात करते हैं दोस्तों कंपनी क्या करती है। तो कंपनी बेसिकली इनका जो सेगमेंट है वो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में है। ये जो है अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस प्रोडक्ट वाइज ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए प्रदान करती है। इसमें ये इनकी जो सर्विसेज है उसमें डिजाइन, प्रोटोटाइप, प्रोडक्शन भी शामिल है। जो ऑटोमोटिव का सेगमेंट है उसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जैसे वायरिंग हार्न, हाई टेंशन कॉर्ड वायर, प्लास्टिक कंपोनेंट, रबर कंपोनेंट, कॉकपिट असेंबली और स्कफ प्लेट्स, थर्मोफॉर्म प्रोडक्ट और जो मोल्ड यूज होता है वायरिंग हैंड बनाने के लिए वो सब चीज़ें और मोल्डिंग पार्ट्स, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग मॉड्यूल्स, प्लास्टिक मोल्डेड कंपोनेंट, ब्रास टर्मिनल्स और ये सारी चीज़ें ये प्रदान करती है। इसके अलावा ये नॉन ऑटोमोटिव जो प्रोडक्ट है वो भी प्रदान करती हैं, जिनमें प्लास्टिक कंपोनेंट है, वाइट गुड्स, हाउस होल्ड वायर, प्लेट्स, एरोबिन इत्यादि इत्यादि ये प्रदान करती है। इनकी ये जो कंपनी है इसका कार्यक्षेत्र एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में फैला हुआ है। तो ये बेसिकली प्लास्टिक की और मेटल बेस्ड दोनों पार्ट्स सप्लाई करती है। मुख्य काम इनका ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 61.73% शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 16.40% शेयर है, म्यूचुअल फंड में 10.46% की भागीदारी है, रिटेल और अदर्स के पास 8.42% शेयर है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 2.99% शेयर है। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं दोस्तों तो एक पॉजिटिव चीज़ नजर आती है कि प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा 61% शेयर है। दूसरी चीज़ FII फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इस पर विश्वास है, उन्होंने निवेश किया हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का विश्वास है, उन्होंने निवेश किया है। म्यूचुअल फंड की इसमें भागीदारी है। तो इस कंपनी के ऊपर लोगों का कितना विश्वास है ये आप इस शेयर होल्डिंग पैटर्न से समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इस शेयर में आगे क्या। तो ये 230 रुपीज़ 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक का हाई 272 रुपीज़ 85 पैसे है। तो दोस्तों देखिए इसको क्या है कि अभी ये 230 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 200 रुपीज़ के करीब अगर हम देखें तो इस शेयर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है 200 पे। और अगर 200 का ये कह सकते हैं कि लेवल टूटता है तो इसके तक जाने के चांसेस हैं। और 185 अगर ये उससे नीचे चला जाए तो ये 144 150 तक चला जाएगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो हालांकि अभी ये 230 पे है, ये 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत ज़्यादा वेट करेंगे तो ये 210 25 तक जा सकता है। तो आप उस लेवल पे आप आराम से बाय कर सकते हैं। अभी भी आप बाय कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और 5-10 रुपए कम ज़्यादा हो तो उसमें भी बाय कर सकते हैं। बाय करने की सलाह इसलिए दे रहे हैं, बेटा रेशियो ज़बरदस्त है, 1.74 का है। कंपनी जो है लंबा उछाल ले सकती है, रैली बना सकती है और आप लाभ कमाएंगे। तो अगर ऑनलाइन यूजर्स का रिकमेंडेशन देखें तो बाय 75% कह रहे हैं, होल्ड 17% कह रहे हैं और सेल का रिकमेंडेशन 8% का है। हमारा रिकमेंडेशन बाय का है दोस्तों। आप इस लेवल पे या 5-10 रुपए थोड़ा नीचे वेट करके ले सकते हैं। टारगेट रखिए 270 का।
और इस टारगेट के अचीव होने के चांसेस हैं 2 से 3 महीने के अंदर। अगर आप इससे ज़्यादा के समय के लिए इसको रखना चाहते हैं, 1 साल के लिए अगर आप रखते हैं तो 1 साल का समय ये नहीं लेगा, 6 से 8 महीने के अंदर ही ये 300 रुपये का टारगेट अचीव करके दिखाएगा। तो ये हमारा टारगेट है। तो दोस्तों हमारा रिकमेंडेशन बाय का है। लंबे समय के लिए निवेशक इसको 6 से 8 महीने के लिए होल्ड करके रखिए, टारगेट रखिए 300 रुपये का। और अगर आप 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो टारगेट रहेगा 270 रुपीज़ का। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।